Hello students, welcome in this video. This video is for class 12th CBSE on the face of it and part number 4. Okay students, so let's start the chapter. Okay, so scene 2, डेरीज हाउस. डेरी का घर है. वो यानी कि अपने घर आ जाता है और मम्मा से पूछता है, मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम. यू थिंक तुम सोचते हो. माता जी कहती है तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में. तुम सोचते हो. आई हैवंट हियर थिंग्स, और शायद मैंने उन चीज़ों के बारे में नहीं सुना. डेरी यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, किंतु तुम्हें उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुमने सुना है. मदर बीन टोल्ड, यानी कि माता कहती है कि वॉन्ट चेतावनीपूर्ण तरीके से वह बोली, वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर. हम यहाँ 3 महीने से नहीं रह रहे थे, पर मैं यह जानती हूँ अब तुम वहाँ दोबारा जाने की कोशिश नहीं करोगे. डेरी वाट आर यू एफ्रेड ऑफ, लेकिन आपको क्यों डर लग रहा है. वॉट डू यू थिंक ही इज़, आपको क्यों लगता है कि वह कौन है. एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज़ ए गार्डन. वह एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एक टिन लेग है, टीन की बनी हुई लेग है, और वह एक बड़े से घर में रहता है. वहाँ पर कोई पर्दे भी नहीं है और उसका एक बड़ा सा गार्डन है. एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स एंड लिसन लुक, और जो है मैं वहाँ पर गया और मैं बैठा, बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी और देखी है. मदर लिसन टू वॉट, तुमने क्या सुना है, मतलब तुमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सुना है. डेरी बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, यानी कि जब मधुमक्खियाँ जो गाती हैं, यानी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती है और उसका बोलना. मदर एंड वॉट ही गॉट टू से टू यू, और वो तुमसे क्या कहती हैं, तुम्हारे पास कहने को क्या है. डेरी थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं. थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो बातें जो कभी किसी ने नहीं कही, यानी कि वो बातें जो किसी ने नहीं बताई. थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, और वे सब बातें जिनके बारे में मैं वास्तव में सोचता हूँ. मदर देन यू स्टे हेयर एंड डू यूर थिंकिंग, तुम ऐसा करो, यहीं पर रुको, है ना, और उसके बारे में सोचो. यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम्हारा यहीं रहना ठीक रहेगा. डेरी आई हेट हेयर, मैं यहाँ रहना जो है बहुत कैसा करता हूँ, घृणा करता हूँ. मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, लेकिन तुम जो कह रहे हो उस पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है. फगिव यू आई फगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ. एंड इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, और तुम्हारा बुरा मानना वास्तव में बनता है. एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, और तुम जो कह लो, किंतु मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती. डेरी इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, कि ये मेरे चेहरे या मेरी सूरत से कोई संबंध नहीं है इस बात का. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इज़ंट इम्पोर्टेंट, और मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता, यानी कि मैं कोई चिंता नहीं करता, और ना ही इसके लिए मेरे जीवन में कोई महत्व है. इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, और महत्व तो इस बात का है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या अनुभव करता हूँ, क्या इसका मैं क्या देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या सुनना चाहता हूँ. एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस जा रहा हूँ. ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल इसलिए क्योंकि मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ ताकि वो उन जंगली सेबों को तोड़ सके. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, और केवल उन चीज़ों को देखने के लिए और उन बातों को सुनने के लिए और देखने के लिए, है ना. बट आई एम गोइंग, किंतु मैं जा रहा हूँ. मदर यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुको, यानी कि तुम यहाँ रुकोगे, जाओगे नहीं. डेरी ओ नो बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अरे नहीं
अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा, देयर विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो इस संसार में दोबारा कभी कोई कहीं नहीं जाएगा। द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पेंटिंग, और दरवाज़ा बंद होता है, डेरी हाँफता हुआ भागता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, मुझे संसार चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फैट्स, और हाँफने की आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। सीन 3, मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स द नॉइस ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन एंड द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। मिस्टर लैम्प का जो बगीचा होता है, ठीक है, बगीचे की आवाज़ें आती हैं, किसी डाल के हिलने की आवाज़ आती है, सेबों के धम से गिरने की आवाज़ आती है, ठीक है, डाल का फिर से हिलना चालू होता है। मिस्टर लैम्प स्टडी दैट्स इट मोर एप्पल्स फॉल, और मिस्टर लैम्प रुको, मिस्टर लैम्प कहते हैं यहाँ रुको, हाँ ठीक है, पकड़ लिया, यही है, ठीक है, और सेब गिर जाते हैं। एंड अगेन दैट्स इट एंड, और फिर बार बार ऐसा ही होता है। ए क्रेस द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्प विद इट, ए थंब द ब्रांच स्विसेस बैक, क्रिक्स देन साइलेंस, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग। और उसके बाद जो चटकने की आवाज़ आती है, क्रैक करने, चटकने की आवाज़ें आती है, गिरने की आवाज़ आती है, और सीढ़ी और उसके साथ मिस्टर लैम्प गिरते हैं, एक धम की आवाज़ फिर आती है, डाल वापस चली जाती है, यानी कि डाल जिसको पकड़ रखा था मिस्टर लैम्प ने, आवाज़ फिर एकदम से, यानी कि सन्नाटा छाता है, और डेरी बगीचे का दरवाज़ा खोलता है, अभी भी हाँफ रहा है। डेरी यू सी, जैसा तुम जानते हो, आई कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। आई यू सैड आई वुडंट, तुमने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। एंड दे सैड, उन्होंने कहा, बट आई केम बैक आई वांटेड, मैं वापस आ गया, मैं चाहता था मैं वापस आऊँ। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और वह जो है अपना, उसका दम जो है ना, यानी कि वो एकदम साइलेंस हो जाता है, स्टॉप्स डेड, तो वह एकदम से अपना दम रोक लेता है, यानी कि उसकी जान जो रुक जाती है। मिस्टर लैम्प, यानी कि एकदम से वो बिल्कुल ख़त्म गिरने के बाद। फिर मिस्टर लैम्प वो चिल्लाता है, ही रन्स थ्रू द ग्रास स्टॉप्स नील्स, और वह घास पर दौड़ता है, रुकता है, और अपने घुटनों पर झुक जाता है। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प क्या ठीक है। यू फेल, आप गिर गए हो। आई एम हेयर, मैं देखो आ गया हूँ। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प अब सब ठीक है, ठीक है। साइलेंस, चुप हो जाता है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लेमी लैम्प, देखो मैं लैम्प वापस आ गया। आई डिड कम बैक, मैं वापस आ गया। डेरी बिगिंस टू वीप, और डेरी रोने लगता है। द एंड, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, and one of the chapters is remaining, so this chapter I will teach you in the next video, okay, and you are to do your assignment at time and got it checked, okay student. So thanks, and the last chapter is Evans tries on O level, it's remaining, okay. So I will make a new video of this Evans tries on O level. So thanks.